नागलोक का वो सच जो कभी बताया नहीं गया। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस धरती के नीचे एक और दुनिया मौजूद है, एक ऐसी दुनिया जहां सोने के महल है, जहां अमृत है और जहां ऐसे जीव रहते हैं जिनसे कभी देवता भी भय खाते थे, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आज हम बात करेंगे नागलोक के उस रहस्य की जिसका उल्लेख शास्त्रों में तो है, लेकिन जिसे कभी खुलकर नहीं बताया गया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागलोक कोई कल्पना नहीं है, यह पाताल लोक का ही एक भाग माना जाता है, एक ऐसी जगह जो हमारी आंखों से छुपी हुई है। यहाँ नाग जाति का शासन था। शेषनाग, वासुकी, तक्षक और ककोटक ये केवल सर्प नहीं थे, ये अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी थे। शेषनाग वही है जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है और भगवान विष्णु आज भी शेषनाग पर ही शयन करते हैं। ये केवल कथा नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि पाताल लोक 7 स्तरों में विभाजित है। नागलोक उन्हीं स्तरों में से एक है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी अंधकार नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि वहां के रत्न और मणियां स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। स्वर्ण के बने महल और अलौकिक वैभव जिसे देखकर स्वर्ग भी फीका लगने लगे। नाग केवल विषैले जीव नहीं थे, उनके पास ऐसी विद्याएं थी जिनसे वे मनुष्य का रूप धारण कर सकते थे। महाभारत में तक्षक नाग का उल्लेख मिलता है, वही तक्षक जिसने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। और समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी रस्सी के रूप में प्रयुक्त हुए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाग देवताओं के सहयोगी भी थे और कभी कभी उनके शत्रु भी। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कुछ मानव राजाओं ने नागलोक की शक्ति पाने का प्रयास किया, लेकिन जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया, और जो लौटकर आया वह सब कुछ भूल चुका था। यही कारण है कि नागलोक को एक रहस्यमयी और खतरनाक स्थान माना गया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या नागलोक आज भी मौजूद है? पुराणों के अनुसार कलयुग में नागलोक स्वयं को छुपा लेता है ताकि मनुष्य उसकी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ पवित्र स्थानों के नीचे अधोलोक के द्वार मौजूद है, लेकिन वे द्वार केवल सिद्ध पुरुषों, योगियों और सच्चे साधकों को ही दिखाई देते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं, जब कलयुग में अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, तब नाग शक्ति पुनः जागृत होगी और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए नाग फिर से प्रकट होंगे। तो अब अंतिम प्रश्न यह है, क्या नागलोक केवल एक पौराणिक कथा है या फिर वह आज भी हमारी आंखों से छुपा हुआ है? अगर नागलोक वास्तव में मौजूद है, तो क्या मनुष्य उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।